सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा ग्रुप की ये कंपनी बहुत जल्द पूरी तरह से डेट फ्री होने जा रही है। कंपनी लगातार तेजी से अपने कर्ज को कम कर रही है और अब प्रॉफिट में भी आ चुकी है। कई सालों के बाद कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में रिजल्ट दे रही है और डिविडेंड भी देना शुरू कर दिया है। अब आप देख ही सकते हो कि अपने ईवी सेगमेंट की वजह से कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि 73% मार्केट शेयर है पूरे इंडिया के बाजार में। और जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी शानदार कर रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। ऐसे में क्या मुहूर्त ट्रेडिंग में इस स्टॉक को हमें खरीद लेना चाहिए, तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है उसको समझेंगे, साथ में इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। और टाटा मोटर्स में क्या क्या संभावना आगे बन सकती है, क्या ये स्टॉक आने वाले समय में 2500 का टारगेट दिखा सकता है, क्या ऐसी संभावना है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को 651 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.34% की तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 644 का लो भी बना, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी शानदार तरीके से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिया और काफ़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इस स्टॉक ने लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 ईयर के हिसाब से इसने 321% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 669% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि कोरोना काल में स्टॉक 65 तक आ गया था। अब जो 65 रुपये का स्टॉक था वो इस समय 650 के आसपास है। आप देख ही सकते हो कि रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही शानदार है, लोगों को इसने माला माल कर दिया है। यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से भी लगभग 100% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी आपके पैसे डबल किए पिछले एक साल में ही। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 9.5% की तेजी बनी है और 1 मंथ के हिसाब से 6% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। वनडे के हिसाब से मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल रिटर्न काफ़ी अच्छा है। अब दिवाली पिक पे देख सकते हो कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको टाटा मोटर्स में खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स का विजन बहुत बड़ा है। कंपनी आने वाले समय पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने जा रही है और अपना ईवी सेगमेंट का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा रही है। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी को 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। लगातार इनके मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। जो नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखें, कमर्शियल व्हीकल हो या फिर प्राइवेट व्हीकल, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। तो एक नज़रिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन निवेश का ये सही मौका बन रहा है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है, ऐसा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस का कहना है। अब यहाँ पे इसका रेवेन्यू देखें तो लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 80,650 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,06,759 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे जून में 1,03,597 करोड़ का रेवेन्यू था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो इस बार रेवेन्यू बढ़ा है बिल्कुल। इसके अलावा प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा उछला है। सितंबर 2022 में कंपनी को 1,004 करोड़ का बड़ा लॉस था। इस बार सितंबर में कंपनी को 3,783 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 1 में 3,090 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, जबकि पिछली बार 1,000 करोड़ के आसपास का बड़ा लॉस था। तो लॉस से प्रॉफिट में ही है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे, तो प्रॉफिट बढ़ा है। अब पिछले 4-5 साल की इसके प्रदर्शन को देखें, 2019 में 28,934 करोड़ का भारी भरकम लॉस था कंपनी को, जो 2022 तक घट के 11,235 करोड़ तक आ गया। लेकिन 2023 काफ़ी शानदार रहा, कंपनी को 2,353 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है। तो जो कंपनी लगातार लॉस में थी अब वो प्रॉफिट में आ चुकी है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अब इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो पॉजिटिव, वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 24.54% की वृद्धि देखने को मिल रही है। लास्ट ईयर देख सकते हो कि करीब 3,50,600 करोड़ के आसपास इनका एनुअल रेवेन्यू था। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 32.05% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे करीब 1,06,758 करोड़ के आसपास रहा है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये पॉजिटिव पहलू है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 121% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। लास्ट ईयर करीब 2,414.29 करोड़ के आसपास रहे। तो ये तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 498% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 3,764 करोड़ के आसपास रहा है।
तो काफ़ी शानदार तरीके से इसका प्रदर्शन है। अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 57.95% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है। तो ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है। स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 14.11 है। तो जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 33.61 है। तो सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत कम है और इसके लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पहलू है ये। अगला पॉइंट अब आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 2.77 है। तो ये हायर देन 1 है और इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा। एक पॉइंट फिर से आपको निगेटिव दिखाई देगा, वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो 5.32% के आसपास है। तो देख सकते हो कि लेस देन 10% है और इसके लिए आपको निगेटिव पॉइंट की तरह इसको देखना होगा। अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो काफ़ी शानदार बात है, म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, ये पॉइंट पॉजिटिव है। एक पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग, जहाँ पे आपको 0.01% डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी, यह एक निगेटिव पहलू है। अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.57 है, हायर देन 1.5 है। तो ये इसके लिए फिर से पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाई देगा। एक पॉइंट न्यूट्रल वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर, जो 1.82% है। तो काफ़ी कम है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पॉजिटिव पॉइंट को देखें, 8 यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे टोटल, और निगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो मात्र 3 दिखाई देंगे और एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो आप देख ही सकते हो कि जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूती है इस स्टॉक के अंदर। ऐसे में एक में शानदार संभावना पॉजिटिव बनी रही है। सेल्स देखें इसके आंकड़े तो इस समय काफ़ी उत्साहवर्धक है। पिछले 10 सालों में 10 ईयर के हिसाब से सेल्स 6% था, 5 ईयर के हिसाब से 3%, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 10%, ईस्ट टीटीएम 33% है। यानी पिछले 10 साल में सेल्स इस सबसे शानदार है। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -13% था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो -20%, 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव था प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन इस टीटीएम 269% का ज़बरदस्त जंप है। तो प्रॉफिट के आंकड़े देखें या सेल्स के आंकड़े देखें, पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, और हमें क्या चाहिए, बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 46.38% दिखाई देगी, जो जून में 46.39% थी, स्लाइटली कम हुई है। लेकिन यहाँ पे एफआई ने जम के खरीदारी की है। 15.34% होल्डिंग थी मार्च में, जून में ये 17.72% हुई और सितंबर आते आते 18.40% हुई। यानी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफआई बाजार में, भले ही बाजार में अपना माल बेच रहे हो, लेकिन वो टाटा मोटर्स में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें डीआई की, तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे कुछ ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। 17.69% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में 17.38 हुई, फिलहाल 17.37% की होल्डिंग है। कुछ होल्डिंग जरूर कम है, लेकिन काफ़ी बड़ा निवेश है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी 0.14% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात, उनकी होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिम हुई है। 20.41% होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 18.38% के आसपास आ गई और सितंबर आते हैं उनकी होल्डिंग 17.70% के आसपास हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक से ज़्यादा शेयर तो एफआई के पास है इस स्टॉक के अंदर, यानी एफआई को बहुत ज़्यादा भरोसा है टाटा मोटर्स में। और डीआई का भी निवेश लगभग जनरल पब्लिक जैसा है। तो बिल्कुल यह स्टॉक मोटर ट्रेडिंग में खरीदने जैसा है। और अगर आप इसको कम से कम 5 से 10 साल देंगे तो ये 2500 का टारगेट भी दिखा सकता है, क्योंकि आने वाले समय कंपनी बहुत जल्द कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का निवेश लेके इस निवेश का मौका बिल्कुल बनता है। तो इस मोटर ट्रेडिंग में इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।